नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आजकल ये बहस चल पड़ी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरफा का जो दिन है ये वो दिन है कि जिस दिन हाजी लोग अरफात जाते हैं। मसलन इस साल हमारे यहाँ 29 जून को ईद है, तो अरफा 28 जून को बनता है, लेकिन 28 जून को सऊदी अरब में ईद है और उनके यहाँ 27 जून को अरफा है। तो लोग ये समझेंगे कि 27 जून को चूँकि हाजी लोग जाते हैं इसलिए ये अरफा का दिन है और जिस दिन हाजी लोग अरफात जाएं तो हमें रोज़ा रखना चाहिए। उनका कहना ये है कि यौम अरफा ये नाम अरफात और वक़ूअ अरफात की मुनासबत से रखा गया है, मगर ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए कि यौम अरफा यानी अरफा का दिन शरीयत के नुक्ता नज़र से और शरीयत की इस्तिलाह में 9 ज़ुल्हज्जा का नाम बन चुका है। लिहाजा जहाँ पूरी दुनिया में कहीं भी 9 ज़ुल्हज्जा होगा तो वहाँ के लोगों के हक़ में वो यौम अरफा कहलाएगा। और इसके बहुत सारे दलाइल हैं। पहली दलील ये है कि पहले ज़माने में और सल्फ़ सालिहीन के ज़माने में इस मसले का तसव्वुर भी नहीं था कि यौम अरफा अरफात वाले दिन को कहा जाता है, इसलिए कि हर जगह तारीख़ मुख्तलिफ हुआ करती थी और मीडिया न होने की वजह से लोगों को पता भी नहीं होता था कि हाजी लोग किस दिन अरफात जाएंगे, और न ही उन लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि हाजी लोग कब अरफात जाएंगे ताकि हम रोज़ा रखें। मालूम हुआ कि ये इत्तेफाकी मसला था और सब लोग 9 ज़ुल्हज्जा को ही अरफा का दिन समझते थे। अब चूँकि मीडिया है और पल पल की ख़बरें आती हैं और सबको पता होता है कि जो है वो हाजी लोग अरफात जा रहे हैं, तो इस वजह से वो लोग ये समझते हैं कि शायद वक़ूफ़ अरफा का दिन जो है वो हमारे लिए भी यौम अरफा है, हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरी दलील ये है कि सुनन अबू दाऊद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात से ये हदीस मरवी है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसूमु तिस्अम मिन ज़िलहिज्जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज्जा की 9 तारीख़ को रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह यौम आशूरा को रोज़ा रखा करते थे। वसलासत अय्यामिन मिन कुल्लि शहर, हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह जुमरात और सोमवार के दिन रोज़ा रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा रखा है। यहाँ यौम अरफा का लफ्ज़ भी नहीं आया बल्कि 9 ज़ुल्हज्जा का लफ्ज़ आया है, इसलिए 9 ज़ुल्हज्जा ही यौम अरफा है। तीसरी दलील ये है कि इख्तिलाफ़ मताल हकीकत है और उलमा अहनाफ के यहाँ मुताखिरीन के यहाँ बिलाद बईदा में इख्तिलाफ़ मताल मुतबर है और राज कौल यही है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी, तमाम अकाबिरीन ने इस पे फ़तवा दिया है और इसी को राजी करार दिया है। अब हमारा जो मतला है वो सऊदी अरब के मतला से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके यहाँ रोज़ा पहले होता है, हमारे यहाँ बाद होता है। उनके यहाँ ईद उल फ़ितर पहले होती है, हमारे यहाँ बाद में होती है। इसी तरह यौमुन नहर ईद उल अज़हा उनके यहाँ पहले होती है, हमारे यहाँ बाद में होती है। उसकी वजह यही है कि इख्तिलाफ़ मताले है। जब मताले का इख्तिलाफ़ है तो ज़ाहिर कि तारीख़ बदल जाएगी। उनकी तारीख़ और होगी, हमारी तारीख़ और होगी। उनके यहाँ जब 9 ज़ुल्हज्जा होगा तो हमारे यहाँ 8 ज़ुल्हज्जा होगा। उनके यहाँ जब ईद उल अज़हा होगी तो हमारे यहाँ यौम अरफा होगा। इसलिए यौम अरफा बिल्कुल जो है वो 9 ज़ुल्हज्जा का नाम है, अरफात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। चौथी हकीकत ये भी है कि असल में यौम अरफा का रोज़ा रखना होता है। अगर इसका ताल्लुक़ हाजियों के साथ होता और हाजी लोग अरफा मनाते तो उनको चाहिए था कि वो वक़ूफ़ अरफे में बाकायदा रोज़ा रखते। हालांकि हाजी लोगों के लिए हुक्म ये है कि वो रोज़ा न रखें। असल हुक्म ये कि वो रोज़ा न रखें, रोज़ा उनके लिए मकरूह है, इसलिए कि वो वहाँ पे वक़ूफ़ कर रहे होते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है, इबादत में मशगूल होते हैं, फिर मगरिब तक जो है वो मुज़दलिफ़ा जाना होता है, तो बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए उनके लिए हुक्म यह है कि वो रोज़ा न रखें।
हाँ, अगर कोई रोज़ा रखता है और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, तमाम इबादत वो बर वक्त अदा कर सकता है, तो उसके लिए जायज़ है। लेकिन असल हुक्म यह है कि वो रोज़ा ना रखें। तो ज़ाहिर है कि जब वो रोज़ा नहीं रखते तो यौम आरफ़ा का और रोज़े का उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ जोड़ना ठीक नहीं है।